द नेटवर्क ऑफ थॉट जे कृष्णमूर्ति द्वारा 1981 में ब्रॉकवुड पार्क, इंग्लैंड में दिए गए व्याख्यानों और संवादों का संकलन है। ये पुस्तक मुख्य रूप से विचार, थॉट, समय, टाइम, चेतना, कॉन्शियसनेस और ध्यान, मेडिटेशन जैसे गूढ़ विषयों पर केंद्रित है। इसमें कृष्णमूर्ति यह स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य किस प्रकार विचारों के जाल में फंसा हुआ है और वह इस बंधन से मुक्ति कैसे पा सकता है। कृष्णमूर्ति के अनुसार मनुष्य का समस्त जीवन विचारों से संचालित होता है। हमारे अनुभव, यादें, ज्ञान और प्रतिक्रियाएं सब विचार का ही रूप हैं। ये विचार समय के साथ जाल की तरह बन जाते हैं जो हमारी चेतना को सीमित कर देते हैं। हम हर स्थिति का मूल्यांकन अपने अतीत के अनुभवों से करते हैं। यही प्रक्रिया हमारी मानसिक स्वतंत्रता को बाधित करती है। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि सोच की उत्पत्ति स्मृति से होती है। हर सोच एक प्रतिक्रियात्मक प्रक्रिया है जो अनुभव पर आधारित होती है। अतः यह नई नहीं हो सकती। सोच हमेशा सीमित होती है क्योंकि वो अतीत पर आधारित होती है। इसी कारण विचार के माध्यम से हम मौलिक या संपूर्ण सत्य को नहीं जान सकते। हम सोचते हैं कि विचार से हम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि विचार स्वयं ही समस्या का जनक है। उदाहरण के लिए, हम भय से मुक्ति पाने के लिए सोचते हैं, लेकिन वही सोच भय को बनाए रखती है क्योंकि वह अतीत की घटनाओं से प्रेरित है। इसी प्रकार जब हम शांति की तलाश में सोच के माध्यम से जाते हैं तो वह शांति भी कल्पनाओं से प्रेरित होती है, वास्तविक नहीं होती। विचार और समय गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। सोच हमेशा अतीत, यादें, अनुभव से उत्पन्न होती है और भविष्य की आकांक्षा, मैं ऐसा बनूंगा, ये पाऊंगा, को जन्म देती है। ये पूरा ढांचा ही समय का मनोवैज्ञानिक स्वरूप है। कृष्णमूर्ति इसे साइकोलॉजिकल टाइम कहते हैं, जो हमें वर्तमान से काट देता है। जब तक मनुष्य इस मानसिक समय में जीता है, वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। क्या हम सोच के परे देख सकते हैं? ये सवाल पुस्तक का केंद्र बिंदु है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब हम बिना सोच के, बिना निर्णय, तुलना या प्रतिक्रिया के किसी वस्तु, भावना या व्यक्ति को देखते हैं, तब सच्चा देखना होता है। यह अवलोकन, ऑब्जर्वेशन की मुक्ति की कुंजी है। तब हम सोच के जाल को पहचानते हैं और उससे परे जाने लगते हैं। कृष्णमूर्ति के अनुसार देखना मात्र दृष्टि का काम नहीं, बल्कि पूर्ण सजगता की प्रक्रिया है। जब हम किसी वस्तु को पूरी जागरूकता से देखते हैं, बिना नाम दिए, बिना सोच के हस्तक्षेप के, तब हम उस वस्तु को उसकी संपूर्णता में देखते हैं। यह अवलोकन विचार से परे होता है। इस अवस्था में मन शांत और स्पष्ट होता है और यही वास्तविक अंतर्दृष्टि, इंसाइट है। हमारे संबंधों में भी सोच एक बाधा बनकर खड़ी रहती है। जब हम किसी व्यक्ति से जुड़ते हैं तो हमारा संबंध उस व्यक्ति से नहीं बल्कि उसकी छवि से होता है जो हमारी सोच ने बनाई होती है। ये छवि अतीत की घटनाओं और अपेक्षाओं पर आधारित होती है। इससे सच्चा संबंध असंभव हो जाता है। प्रेम वहीं जन्म लेता है जहां सोच और स्मृति की दीवारें समाप्त होती हैं। कृष्णमूर्ति डर और इच्छा को एक ही सिक्के के दो पहलू मानते हैं। जब हम किसी चीज को पाना चाहते हैं तो साथ ही उसे खोने का डर भी आता है। ये चक्र, इच्छा, प्राप्ति और भय लगातार चलता रहता है और यह सब सोच से उत्पन्न होता है। जब तक ये चक्र चलता है, मन शांत नहीं हो सकता। कृष्णमूर्ति ध्यान को किसी विधि, मंत्र या अभ्यास से नहीं जोड़ते। उनके अनुसार ध्यान वो अवस्था है जब मन में कोई गति नहीं होती, न विचार की, न स्मृति की, न इच्छा की। ये पूर्ण मौन और सजगता की स्थिति है। इस अवस्था में ही सत्य, सौंदर्य और प्रेम की झलक मिलती है। कृष्णमूर्ति बार बार जोर देते हैं कि स्वयं को जानना, अपने विचारों, प्रतिक्रियाओं, लालसाओं और भय को देखना सबसे आवश्यक है। ये समझ पुस्तकें पढ़ने से नहीं आती, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव से आती है। स्वयं की ईमानदार खोज ही आंतरिक क्रांति की शुरुआत है। समाज को बदलने की बातें हम अक्सर करते हैं, राजनीतिक, आर्थिक या धार्मिक परिवर्तन। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि असली परिवर्तन तभी संभव है जब व्यक्ति के भीतर क्रांति हो। जब वो सोच के जाल को समझकर उससे मुक्त होता है, तभी समाज में सच्चा परिवर्तन संभव है। ज्ञान, नॉलेज सीमित होता है, जबकि बुद्धि, इंटेलिजेंस असीम है। ज्ञान अतीत से आता है और बुद्धि उसी क्षण प्रकट होती है जब मन पुनर्तः सजग होता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि बुद्धि ही सच्चा मार्गदर्शन है, न कि परंपराएं, ग्रंथ या गुरु। द नेटवर्क ऑफ थॉट एक दर्पण की तरह है जो हमें दिखाता है कि हम किस प्रकार अपने ही विचारों के जाल में फंसे हुए हैं। कृष्णमूर्ति न किसी दर्शन को प्रस्तुत करते हैं, न किसी प्रणाली को अपनाने को कहते हैं। उनका आग्रह है कि हम स्वयं को देखें, बिना पूर्वग्रह, बिना किसी मनोवैज्ञानिक समय के। ये पुस्तक पाठक को स्वयं के अनुभव के आधार पर सत्य खोजने को प्रेरित करती है। यह एक आह्वान है सोच के पार जाने का, जहां मौन है, प्रेम है और एक ऐसी गहराई है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता।